नया नियम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। बहुत ही ध्यान से सुनना आज के वचन को, क्योंकि आज का वचन हम जैसे पाखंडी मसीहियों के लिए है, जो प्रभु में आके पाखंड करते हैं, जिनका विश्वास ज्यादा उपवास के ऊपर है, जिनका विश्वास ज्यादा प्रार्थनाओं के ऊपर है, उन लोगों के लिए आज का वचन है। जो एक भी समस्याओं को खुद अपने तरीके से सुलझाना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए आज का वचन है जो एक भी परेशानी का सामना खुद करना नहीं चाहते। ठीक है, जिनका विश्वास पादरियों पर रहता है, जिनका विश्वास अपने आत्मिक पिता या अपने आत्मिक माँ पे है, उन लोगों के लिए आज का वचन है। तो मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये सारा का सारा जो विषय है इसमें 4 अध्याय में 1 से लेके 11 तक, ये सब वो है कि जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे एक जंगल में, और जब उनकी परीक्षा हुई, ये वो विषय है सारा का सारा। और इसमें जो 4 में लिखा गया है, यीशु ने उत्तर दिया। यहाँ पर हुआ क्या था कि जब प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल की ओर लेके गया तो एक टाइम में आके प्रभु को भूख लगी, तो वहां पर एक शैतान आया जिसने प्रभु की परीक्षा करने की कोशिश की। कहा, लिखा है इसमें कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये पत्थर जो है ये रोटी बन जाए। ठीक है, पर प्रभु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु काय से जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन से। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि कितना विश्वास है आप लोगों का वचन के ऊपर। आज तक मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के जीवनों में, आप लोगों के परिवार में, आप लोगों के घराने में लड़ाइयाँ क्यों हैं, शराब बंधन क्यों है? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, किसी भी मुसीबत का हल प्रार्थना या उपवास नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ पर भी तो एक प्रभु यीशु मसीह हम मानते हैं कि हम जानते भी हैं कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य के रूप में आया था, पर उसने यहाँ खुद क्यों नहीं प्रार्थना करी? खुद क्यों नहीं वो घुटनों पे बैठा? हालेलुया। आप मुझे बताओ कि जब उसके ऊपर ये समय आया कि जब प्रभु की परीक्षा हो, तो वो खुद क्यों नहीं घुटनों पे बैठ के यहाँ प्रार्थना कर रहा था? क्या हो रहा था यहाँ पर? इसमें लिखा है, तब परखने वाले ने आकर प्रभु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये परीक्षा आई थी। ये समय आया था कि जब प्रभु यीशु मसीह ये बोले कि लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों का कितना यकीन है, कितना विश्वास है वचन के ऊपर? आप लोग कितना विश्वास करते हो कि हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे? आप मुझे बताओ, आज तक कितनी बार ऐसा हुआ कि आप लोगों के ऊपर कोई परेशानी है, आप बीमार हो, आपने प्रार्थना ना करवा के, किसी पादरी को फोन ना करके, पर अपनी बाइबल खोल के इसमें से कोई वचन पढ़ा हो जिसके द्वारा तुम्हें शांति मिली हो?
कोई भी नहीं है तुम में से ऐसा जिसने ऐसा किया हो। क्योंकि आज के समय में हमारा जो दिमाग अलग अलग शिक्षाओं की वजह से जो घूम चुका है वो ये है कि हम अगर कोई परेशानी है हमारे ऊपर, कोई मुसीबत है, तो हम क्या करें, पहले खुद प्रार्थनाएं करें, अगर नहीं होता फिर फादरी से प्रार्थनाएं कराएं, अगर फादरी से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उपवास में जाते हैं, तभी भी ठीक नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं कि परमेश्वर झूठा है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये सारा इस समय जो पृथ्वी पर चल रहा है, जो सब का सब कुछ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से रचा गया है। परमेश्वर ने खुद नहीं, जब कहा कि जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी ऐसी सुनसान पड़ी है, तो वो खुद नहीं घुटनों पे आके बैठा पृथ्वी के ऊपर, उसने अपने शब्द को डिक्लेयर करा, अपने शब्द को रिलीज करा, तब जाके पृथ्वी को बनाया गया, तब जाके संसार को बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया कि प्रभु घुटनों में बैठ के प्रार्थना कर रहा हो या बहुत बहुत दिनों के उपवास में हो। मैं ना ही उपवास के खिलाफ हूँ, ना ही प्रार्थना के। जितना जरूरी हमारे जीवन में वचन है, उतना जरूरी उपवास भी है और प्रार्थना भी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी हमारे जीवन के अंदर वचन है। जिनके जीवन के अंदर, जिनके शरीरों में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो सबसे पहले, उनके पास सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला रास्ता होता है उपवास और प्रार्थना का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में नहीं जाना चाहते। आप यहां देखो क्या हुआ। यही अगर हालात किसी मनुष्य के ऊपर आए, जितने हम लोग यहाँ बैठे हमारे ऊपर आए, तो हम खुद यहाँ क्या करेंगे, हम उपवास में जाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, अगर नहीं होगा कुछ तो फिर प्रार्थना करवाएंगे। इस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आत्मा को परखने वाला एक मनुष्य वहां पर था, एक शैतान वहां पर था जो आत्मा को परख रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह को ये दिखाना चाह रहा था कि तू यदि ये कह दे तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के कि आप अपनी परेशानियों में हार जाओ। हालेलुया। आप अपनी परेशानियों में हार जाओ, आप अपनी समस्याओं में हार जाओ, ये दिखाना चाह रहा था सिर्फ और सिर्फ कि तू मेरे सामने अपने घुटनों को टेक दे। बस हम होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम घुटनों पे जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, नहीं कुछ होता हम उपवास करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता तो हम प्रार्थनाएं करवाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, ये दोनों जो फाइट है यहाँ पर, जो लड़ाई है ना, ये वचन में से हो रही है। याद रखना, ये जो लड़ाई है ये वचन में से हो रही है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी वचन का इस्तेमाल कर रहा है, जो परमेश्वर का पुत्र है उसने भी वचन का इस्तेमाल किया। इसलिए क्या लिखा है 3 में, तब परखने वाले ने पास आकर कहा, उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल कि ये पत्थर रोटी बन जाए। ये वचन में लिखा है, याद रखो मेरी बात, वचन में लिखा है। जितनी बाइबल, जितनी समझ, जितनी नॉलेज हमें नहीं है, उससे ज्यादा हमारे विरोधी को इसकी बहुत नॉलेज है। जितनी समझ हमें इस बाइबल की नहीं है, उतनी समझ उससे है इस बाइबल की, जो हमें नष्ट करना चाहता है, हमें खत्म करना चाहता है, हमें करप्ट करना चाहता है। हालेलुया। मुझे आप लोग बताओ, आप इतने सारे लोग हो यहाँ पर, मुझे बताओ कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आपके ऊपर परेशानी आई, परीक्षाएं आई, आप लोग ना किसी फादरी के पास गए, ना ही किसी अपने आत्मिक माँ, अपने आत्मिक बाप के पास गए, आप लोगों ने परमेश्वर का वचन निकाला हो? किया कभी ऐसा? क्यों नहीं करते, मुझे बताओ। कहां पर कमी है? कौन नहीं सही से सिखा पाता? आपके अंदर कमी है या आपके बाहर कमी है या आपके सिखाने वाले में कमी है? हालेलुया। रात एक पास्टर मेरे से बात कर रहा था, तो उसने पहले मुझे कहा कि आप आओ मेरे चर्च में, वो इधर पंजाब साइड का है। ठीक है, पहले उसने बोला मुझसे कि आप मुझे अपनी फोटो भेजो, मैं उस पे प्रार्थना करता हूँ। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमारी आज जो हमारा दिमाग है वो क्या हो गया। ठीक है, प्रभु में आने के बाद भी उसने मुझे पहले बोला कि आप मुझे अपनी फोटो भेजो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं, आपको अपनी फोटो भेजूंगा। फिर उस फादरी ने नंबर मांगा, मैंने उसे नंबर दिया, वो व्हाट्सएप पे आया, उसने वहां से फोटो मेरी लेके मेरे लिए प्रार्थना करी और मुझे बोलता है कि प्रभु आपको अपने वचन में बढ़ाना चाहता है। ठीक है,
मैंने उससे एक बात बोली, मैंने कहा भाई साहब मैं फादरी हूँ। एक सेकंड के अंदर उसका देखने का नजरिया बदल गया मुझे। यूं कह रहा, मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको सिखाने का आत्मा दिया है। ये आज मसीहत की हालत है। अगर कोई आपको सामने से जवाब देने वाला मिलता है ना, तो फिर आप बहुत गलत फंसते हो। यही रात उनके साथ हुआ। हालेलुया। क्योंकि पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हमारा सारा का सारा जो विश्वास है वो चिन्ह चमत्कार के ऊपर आ चुका है। हम सामने से किसी के लिए एक दो भविष्यवाणी कर दे, वो इंसान खुश होके बस पास्टर पास्टर और प्रॉफिट करते हैं। आज ये कर लिया लोगों ने, बस क्या चाहिए? सिर्फ भीड़ चाहिए, भीड़। कोई नहीं बताना चाहता कि परमेश्वर किन बातों से खुश होता है या परमेश्वर में बढ़ने का सही रास्ता क्या है। प्रार्थना उपवास नहीं है, ये आप याद रखो। ना ही किसी की भविष्यवाणी आपके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। ना ही कोई फादरी आके आपके सिर पे हाथ रखे तब आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आज मैं आपके सरों पे हाथ रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कितने दिन चंगे रहोगे? 2 दिन, 1 साल? अगर आपके शरीरों में, आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन नहीं है तो क्या करोगे ऐसी चंगाई का? इंसान गलत रास्ते पे कब चलता है, उसके मनों के अंदर गलत विचार कब आते हैं? जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता। इंसान को क्रोध कहां से आता है? जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। इंसान व्यभिचार की ओर कब गिरता है? जब उसके अंदर परमेश्वर का ना ही वचन है ना ही डर है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आज हमारी हालत है मसीहत की। आप किसी के लिए भविष्यवाणी करते रहो। अगर आपने सामने वाले ने आपको कहा नहीं ये सही नहीं है, तो उसका 1 सेकंड के अंदर कमिटमेंट, उसका जो शब्द है वो बदल जाएगा। अगर मेरी जगह कोई आम विश्वासी होता तो वो कहता कि ठीक है, मुझे और बताओ मेरे बारे में। इतने में ही नहीं चुप हुआ। जब मैंने उसे बोला कि मैं पास्टर हूं, उसने कहा कि आपकी फैमिली के अंदर 5 मेंबर है। आप सब लोग मेरी फैमिली को जानते हो, मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, नहीं है ना? यह हालत है आज मसीहत की। यह हालत है आज मसीहत की। भविष्यवाणी करो, इंसान खुश हो गए, आपके पीछे आएगा। परमेश्वर की कोई चिंता नहीं है कि परमेश्वर कौन सी बात से खुश होता है। हमारे अंदर परमेश्वर का ना ही वचन है ना ही परमेश्वर का डर है। अगर आज परमेश्वर का डर हम मसीहत में होता या परमेश्वर का वचन आज इस मसीहत में होता, तो लोग सच में परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे होते। प्रार्थनाओं का, उपवास का नहीं, ना ही चिन्ह चमत्कार का, परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा होता अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों से कितनों को समझ में आ रहा है कि हमें कौन सी बात के ऊपर निर्भर रहना है? कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर में बढ़ाएगी, या कौन सा रास्ता है जो हमें परमेश्वर के राज्य तक लेके जाएगा? हालेलुया। क्या कौन सा रास्ता है जो परमेश्वर के राज्य तक लेके जाएगा हमें? परमेश्वर का वचन। अगर यहाँ पर प्रभु का वचन ना होता तो शायद प्रभु यीशु मसीह हार गया होता। या हम यूं कहें, अगर यहाँ पर प्रभु की जगह हम होते नहीं, हम रोजाना इन चीजों का सामना करते हैं, हम रोजाना हारते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। उस समय ये कहा गया था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। ठीक है, आज ये कहा जाता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो 2 घंटे प्रार्थना न कर या 2 साल प्रार्थना न कर, मैं देखता हूँ कि तू प्रभु में टिका रहेगा या नहीं। और हम वही करते हैं, हम इतने टाइम प्रार्थना नहीं करते या इतने टाइम हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता और हम फिर हार जाते हैं। आज की जो बातें हैं वो ये सारी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना नहीं चाहते। फिर हम जब थोड़ी सी भी परेशानियों में आते हैं या परीक्षाओं में आते हैं तो फिर हम उसका सामना नहीं कर पाते। क्यों बोला कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा? क्यों?
क्योंकि जब कोई मनुष्य परमेश्वर के अधीन होगा तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, उसके अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ होगी जो शैतान से लड़ने में हमारी सहायता करती है। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो, मुझे इससे कोई भी ऐतराज नहीं है। आप उपवास करो, मुझे इससे भी कोई ऐतराज नहीं। आप प्रार्थना करो 10-10 घंटे की, मुझे इससे भी कोई ऐतराज नहीं। एक बात मुझे बताओ, आप 10 मिनट से ज्यादा की प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? हालेलुया। कोई भी मुझे एक मनुष्य जवाब दो, आप मुझे बताओ, आप आधे घंटे से ज्यादा की या 10 मिनट से ज्यादा की प्रार्थना आप लोगों से क्यों नहीं होती? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे अंदर वचन है। हम मसीहों के लिए फालतू में बकबक करने से अच्छा है कि हम 2 घंटे या 2 मिनट प्रार्थना करें, वो भी परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया। अगर वचन नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर वचन नहीं है तो आप किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने देखा है कि हम 2 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि एक समय में आके हमारी 10 मिनट के बाद आके प्रार्थना खत्म हो जाती है, इसलिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन याद नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि कोई समस्या सामने है, आपने उस जगह पे परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया हो? हुआ आज तक कभी ऐसा? नहीं होता ना, क्योंकि वचन नहीं है हमारे अंदर। इसलिए शायद आज हमारी ये दशा है, ये हालत है हमारी कि हम जहां पर थे हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। आप करो उपवास, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थनाएं करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आज किसी चर्च में जाओ, आपके लिए भविष्यवाणी होगी, आप चंगे हो जाओगे। कितने दिन रहोगे मुझे बताओ? आज कोई फादरी आपको कहेगा कि मैं आपके लिए चिन्ह चमत्कार करता हूं, कितने दिन चलेगा वो चिन्ह चमत्कार? चिन्ह चमत्कार या प्रार्थना उपवास हमारी मंजिल नहीं है। उपवास भी करने जरूरी है, प्रार्थनाएं भी करनी जरूरी है, चिन्ह चमत्कार हो हमारे जीवन में, ये भी ठीक है। पर इन सबसे बढ़ के परमेश्वर ने एक ही चीज को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। कहीं पर भी देख लो आप, कहीं पर भी परमेश्वर ने जगत को बनाया तब अपने शब्द को यहाँ पर प्रभु लेके आया इस पृथ्वी के ऊपर। आज प्रभु यीशु मसीह की जब लड़ाई हो रही थी, जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तब प्रभु ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। किसी के भी जीवन को बचाना था प्रभु को, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेके आ रहे थे, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे, तो उनके जीवन में सब धीर डाले और कुछ नहीं करा। उनके साथ ये नहीं करा कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखता हूं, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तब तुम मेरे पीछे आओगे। प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए कि इस जाल को छोड़, इस नाव को छोड़, इन मछलियों को छोड़, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये प्रभु के शब्द थे जो प्रभु लोगों के जीवनों में डाल रहा था, यानी कि अपने वचनों को लोगों के अंदर डाल रहा था। इसलिए वो परमेश्वर में हमेशा के लिए बने रहे। जो चिन्ह चमत्कार से आएगा वो चिन्ह चमत्कार से ही जाएगा। जो वचन से अंदर आएगा प्रभु पे, वो वचन के साथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप यहाँ पर देख सकते हो हुआ क्या। जब इन सारी बातों को आप इनसे आप लड़ लोगे, आप शैतानी युक्तियों को हराओगे, आप शैतान के चाल को समझ के उसका सामना करोगे, तो फिर आपके लिए एक चीज होगी। पढ़ो इसका 4:11 पढ़ो। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब सारी बातें, आप सारी लड़ाइयाँ को परमेश्वर में जीत लोगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु में बने रहोगे, आप जीत लोगे, तब क्या होगा आपके लिए? शैतान आपके सामने से भाग। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और वो आपकी सहायता करेंगे, आपकी सेवा करेंगे।
सेवा करने का मतलब जो आज तक आपने नहीं पाया, परमेश्वर आपको वो देगा। हालेलुया। देखो, आपकी जिंदगी का सवाल भी यहीं पर ही है और जवाब भी यही। आमीन। बढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर नहीं है। और जब बढ़ोगे तो फिर परमेश्वर जो आज तक आपने प्रभु से मांगा, इसलिए परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में अपने दूत को रखा है कि जो कुछ आप लोगों ने मांगा, परमेश्वर आप लोगों को वो फिर सब कुछ देगा। हालेलुया। 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 कितनों को समझ में आया? अभी मुझे बताओ क्या जरूरी है आप लोगों के लिए? तो ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वचन जरूरी है। कौन कौन मानता है इस बात को कि वचन सही में जरूरी है? कभी इस चीज को आप अपने जीवन में महसूस करना, अप्लाई करके देखना इस चीज को आप लोग अपने जीवन में, कि जब आप लोग किसी परीक्षा में हो या किसी बीमारी में हो ना, तो किसी को फोन ना करके या किसी को ये ना बोल के कि हमारे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन निकाल के लड़ाई करना। प्रार्थना का उत्तर आएगा जरूर, चाहे कोई पास्टर करे, कोई विश्वासी करे या आप खुद करो, आएगा जरूर। पर जितनी जल्दी आप वचन से जयवंत होगे, उतनी जल्दी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। जितनी जल्दी आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ उस शैतानी युक्ति से लड़ाई करोगे, उतनी जल्दी प्रार्थना आपको नहीं बचाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको जीवन देगा। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं, सोचो कि आज आपका परीक्षा का टाइम है या एक ऐसी शैतान आपके सामने है और वो बोलता है कि परमेश्वर तुझे कुछ नहीं देगा, तो परमेश्वर को छोड़ दो, तो परमेश्वर को छोड़ दे। तो अब मुझे आप बताओ कि आपने कितनी बाइबल पढ़ी है या कितना आपके अंदर वचन है कि शैतान ने जब आपसे ये कहा कि परमेश्वर तुझे कुछ नहीं देगा, तू परमेश्वर को छोड़ दे, तो आप कौन सा परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर ये चीज है आपके लिए कि आपको प्रार्थना नहीं करनी, ना ही किसी से करवानी है, ना ही उपवास करना है, सिर्फ वचन के द्वारा उसे हराना है। बताओ कौन से वचन का इस्तेमाल करोगे? यहाँ आके हम हार जाते हैं क्योंकि वचन याद नहीं है, क्योंकि वचन हम पढ़ते नहीं, क्योंकि वचन हमारे अंदर नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम लेने वालों को कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। तो हर चीज का इसके अंदर हमारे लिए उत्तर है। कैसी भी हमारे सामने परेशानियां है या कैसी भी हमारे सामने परीक्षा है, प्रभु ने हर समय हमें वचन दिया है लड़ाई करने के लिए। हर समय परमेश्वर ने अपना शब्द दिया है हमें लड़ने के लिए। इसलिए नहीं कि शैतान आके कहे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, इसलिए नहीं। हर एक हालात में, हर एक समस्या में परमेश्वर ने अपना शब्द हमें दिया है कि हम उस शब्द के साथ शैतान से लड़ाई करेंगे। बदलो अपने सोच को, चिन्ह चमत्कार पे निर्भर मत रहो, फादरियों पे निर्भर मत रहो। तुम्हें खुद परमेश्वर ने आत्मा दिया। मैं आज एक चीज बताता हूं आप लोगों को कि जो आत्मा एक पास्टर के पास, एक प्रॉफिट के पास, एक बिशप के पास है, वो ही आपके पास भी है। परमेश्वर के 10-15 आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। ठीक है? तो जो आत्मा उन फादरियों के पास है, वही आप लोगों के पास भी है। पहचानने की जरूरत है। आज पहचानो अपने आप को कि परमेश्वर ने आपको कितना जयवंत बनाया। प्रभु ने आप लोगों को, प्रभु ने हर समस्या के लिए आपको अपना शब्द दिया है। इसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इसके अनुसार आप लोग चल पाओ। प्रार्थनाएं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है प्रार्थना में भी, पर वचन को ज्यादा अहमियत दिया करो, क्योंकि वचन ही आपको बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।